बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, आमीन सुम आमीन। तो चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आज मैं आप लोगों के साथ आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 4 है, अदीब की इज़्ज़त, प्रेमचंद का जो सबक है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, उसका खुलासा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने हवाला मतन लिखना है, उसके बाद आप लोगों ने खुलासा स्टार्ट करना है। कमर साहब हर वक्त अदब तख्लीक करने में मशगूल रहते थे और इनकी वफादार बीवी उनकी खिदमत और अतात के लिए तैयार रहती है। एक सुबह कमर साहब ने 20वीं दफ़ा उबली हुई चाय बगैर चीनी और दूध के ले ली और नाश्ता किया। इसके बाद वो किताब लिखने में मगन हो गए, जो उनके ख्याल के मुताबिक हालिया सदी की बेहतरीन तसनीफ़ और इसे शोहरत के आसमां तक पहुँचाने का ज़रिया होगी। इसी वजह से वो किसी और ज़रिए रोज़गार की तरफ मुतवज्जो ना हुए। 40 बरस की उम्र में फाकों और अफलास की वजह से बुढ़ापे ने आके घेर लिया, मगर ये मर्ज़ लाइलाज है। तुलुए आफ्ताब से आधी रात तक ये अदब का बेचारी दुनिया और माफिया से बेखबर फ़ख्र सखन में गर्क रहता। अब इन्हें यह शुबा होने लगा कि मेरे मज़ामीन में कोई खूबी कोई मानी ही नहीं, और ये इंकशाफ बदरजा गायत हमा शुकन था। उनकी बीवी सकीना हर वक्त उनकी दिल जोई करती रहती। उसके सीर के मशवरे पर कमर साहब बोले कि सैर उन लोगों का हक है जिन्हें माली नुकसान का अंदेशा ना हो। मुझ जैसे अदीबो मजदूर का उससे क्या वास्ता। मायूसी की बातें सुनकर उनकी बीवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर दिल में उम्मीद थी कि कमर साहब को एक रोज़ ज़रूर सिला मिलेगा। उनकी उम्मीद बराबर होंगी। एक रईस ने कमर को भी तकरीब में मदऊ किया। आज वो बहुत खुश थे और सारा दिन अपनी इज़्ज़त अफजाई के ख्याल में मगन रहे। उन्होंने एक नज़म भी तैयार किया। खूब बन संवर कर अचकन ज़ेबतन करने लगे तो बेगम ने कहा, इस तरह के लिबास में रईस के यहाँ जाना मौजू नहीं। लेकिन कमर ने फ़िलासफ़रों की सी संजीदगी से जवाब दिया, मैं कोई ज़िम्मेदार या जागीरदार नहीं हूँ, सिर्फ शायर हूँ, इस वजह से मेरी इज़्ज़त है। बीवी ने तकरीब में जाने से मना किया, लेकिन कमर साहब ने कहा कि इज़्ज़त की तमन्ना अर्तकाए रूहानी के लिए लाजमी है। हम इस अज़ीमुश्शान ताकत का लतीफ़ हिस्सा हैं जो सारी दुनिया में हाजिर और नाजिर है। जुज़ू में कल की खूबियाँ होना लाजमी अमर है, इसलिए जाओ रफ़त इल्म फ़ज़ल की जानिब हमारा फ़ितरी मेलान है। बीवी ने कहा कि मेरे पास एक आना रह गया है, कल के लिए कोई सबील सोचो। कमर ने कहा कि अखबारात से रुपया आ गया तो ठीक, वरना फाकों की नौबत। शाम को कमर साहब फटी पुरानी चिकन, सड़े हुए जूते और बेतुकी सी टोपी पहनकर रईस के साहब की दावत में शिरकत के लिए निकले तो गंवार उचके से मालूम होते थे। डेल डोल और चेहरे नहरे के आदमी होते तो इस ठाठ में भी एक शान होती। फरबही बचाए खुद बार रोब शह है, मगर अदबी खिदमत और फरबही में खुदा वास्ते का बहर है। अगर कोई अदीब मोटा ताज़ा है तो समझ लीजिए कि उसमें सोज नहीं, लोच नहीं, दिल नहीं। फिर भी अकड़े जाते हैं थे। एक एक अज़ू से गुरूर टपकता था। पहले तो दुकानदारों के सामने जाना गवारा ना करते थे, लेकिन आज बड़े दबदबे से चले जा रहे थे। एक एक अज़ू से गुरूर टपकता था। पहले तो वो दुकानदारों के सामने जाना गवारा ना करते, आज बड़े दबदबे से चले जा रहे थे। रास्ते में हाफिज़ समद बसाती की दुकान पर रुके, जिन्होंने कर्ज़ का मुतालबा किया। कमर साहब ने उन्हें राजा साहब के यहाँ जाने का बताकर मरूब किया। हाफिज़ समद ने पान की पेशकश करते हुए रुखसत किया और कहा कि ऐसे लोगों की कदरदानी राजा साहब ही कर सकते थे। फिर एक कपड़े वाले की दुकान पर रुके, जिसने मुंशी से हिसाब तलब किया तो कमर साहब ने फ़ौरन राजा साहब का जिक्र करके इसे मरूब कर दिया। आखिरकार कमर साहब जो ही राजा साहब के बंगले पर पहुंचे तो दरबान ने कार्ड तलब किया, जिस पर कमर साहब नहायत बरहम हुए। वापस जाने को थे कि दरबान ने उनकी तारीफ में ज़मीन आसमान के किकलाब बिम मिलाकर वापस तलब कर लिया। राजा साहब ने तारीफ़ की और देसी शरा को तस्दीक का निशाना बनाया। इस पर कमर साहब ने जलाल में आकर मुंह तोड़ दफाबात दिए, जिससे राजा साहब उन्होंने कोई नज़म नहीं लिखी। किसी और नज़म सुनाने के मुतालिक उन्होंने कहा कि वो भाट या मिरासी नहीं। बीवी ने जल्दी वापस आने की वजह से दरियाफ़त की तो कमर साहब ने कहा, मुझे हमेशा के लिए सबक मिल गया। मैं चिराग हूँ, जलने के लिए हूँ। मैंने इस बात को फरमोश कर दिया, मगर खुदा ने मुझे ज़्यादा भटकने ना दिया। मेरा झोंपड़ा ही मेरे लिए जन्नत है। मैंने आज समझ लिया कि अदबी खिदमत पूरी इबादत है।
تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہی تھی ویڈیو جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے. ہوپ تو آپ لوگوں کے لیے بینیفیشیل رہے گی. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.